पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अभी हम आपको पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम के विषय में बताने जा रहे हैं। पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप किसी खुली जगह का चयन करके स्वच्छ स्थान में, साफ सुथरे स्थान में स्वच्छ आसन डाल करके सुखपूर्वक बैठ जाएं। बैठने के लिए अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा करके बैठें, और नहीं तो इस प्रकार से दोनों पैरों को आगे पीछे करके बैठें कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर न चढ़े। दोनों पैरों को हल्का सा आगे पीछे कर दें और उसके बाद आगे को झुकते हुए दोनों घुटने को जमीन में स्पर्श कराते हुए कमर को सीधा रख करके बैठें। ध्यान रखें कि पालथी मार करके नहीं बैठना है। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं, सिद्धासन लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो इस प्रकार से सुखासन में बैठें, दोनों पैरों को आगे पीछे करके, कमर को सीधी करके इस प्रकार से स्थिर होकर के बैठ जाएं। और उसके बाद सबसे पहले आप प्राण वायु पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले ये देखें कि आपकी प्राण वायु का आवागमन चंद्र नाड़ी से चल रहा है या सूर्य नाड़ी से। आपकी प्राण वायु का आवागमन वाम नासिका से चल रहा है या कि दक्षिण नासिका से, अथवा कि सुषुम्ना नाड़ी से। जिस नाड़ी से आपके प्राण वायु का आवागमन प्रवाह चल रहा हो, सबसे प्रथम आप उस नाड़ी से ही पूरक यानी कि प्राण वायु को अंदर लें। जैसे कि सूर्य नाड़ी से प्राण वायु का आवागमन अगर चल रहा है तो आप सबसे प्रथम सूर्य नाड़ी के द्वारा प्राण वायु को अंदर लें, यानी कि पूरक करें। और अगर चंद्र नाड़ी से प्राण वायु का आवागमन चल रहा है तो चंद्र नाड़ी के द्वारा पूरक करें। यदि प्राण वायु का आवागमन सुषुम्ना में है, सुषुम्ना यानी कि दोनों नाड़ियों का, दोनों स्वरों का एक साथ चलना सुषुम्ना कहलाता है, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले सुषुम्ना के द्वारा पूरक करें। उदाहरण के लिए सबसे पहले आप दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका में लगाएं, इस प्रकार से दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका में लगा लें, और उसके बाद में अनामिका अंगुली यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी अंगुली को वाम नासिका में लगाएं। अंगूठे को दाहिनी नासिका में और तीसरी अंगुली को, अनामिका को, बाईं नासिका में लगा लें। और इसके बाद में तर्जनी अंगुली यानी कि पहली अंगुली और दूसरी अंगुली, तर्जनी और मध्यमा को आज्ञा चक्र में अगर आप लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से तर्जनी और मध्यमा, पहली और दूसरी अंगुली को दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र में लगाएं। और उसके बाद अगर चंद्र नाड़ी यानी कि वाम नासिका से प्राण वायु का प्रवाह अगर चल रहा हो तो आपको सबसे पहले वाम नासिका अर्थात कि चंद्र नाड़ी से पूरक यानी कि श्वास अंदर लेना चाहिए, पूरक करना चाहिए। पूरक करते समय एक बात विशेष करके ध्यान देने की है कि अगर आप चाहें तो मानसिक रूप से बीज मंत्रों का समावेश करके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा सलाह देते हैं कि योगाभ्यास के दौरान, योग साधना के समय आप
कुछ न कुछ आध्यात्मिक साधना का समावेश करके अवश्य चलें। इससे आपको योग व्यायाम और आध्यात्मिक साधना का दोनों का एक साथ में लाभ प्राप्त होगा। तो अगर इस प्रकार से प्राणायाम करते हुए आप श्वास प्रश्वास की गति में बीज मंत्रों का समावेश करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर हम आपको बता दें, पूरक करते हुए श्वास अंदर लेते हुए मानसिक रूप से आप ह्रीं बीज मंत्र का समावेश कर सकते हैं। मानसिक रूप से ह्रीं ग्रीं 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 ग्रीं, इस प्रकार से चिंतन करते हुए आप श्वास अंदर लें, यानी कि पूरक करें। उसके बाद में श्वास को अंदर रोक करके फिर कुंभक करें। श्वास आपने अंदर लिया, पूरक किया, और उसके बाद में श्वास को आप अंदर रोक करके कुंभक करें। कुंभक की स्थिति में आप अगर मानसिक बीज मंत्र का समावेश करें तो आप श्रीं बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। मानसिक रूप से श्रीं बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं तथा सूर्य नाड़ी से रेचक करते समय, यानी कि श्वास प्राणवायु को बाहर निकालते समय आप चाहें तो मानसिक रूप से ओम प्रणव मंत्र का मानसिक चिंतन मनन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की गति में अनुपात का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम से हमें उचित लाभ है, अधिक से अधिक लाभ तभी प्राप्त होगा जब हम अनुपात पर ध्यान देंगे। श्वास प्रश्वास की गति में अनुपात को जोड़ करके चलेंगे, तब हमें इसका सही लाभ होगा। इसका अनुपात होता है 1-4-2, यह कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं 4, 16 और 8। तो इसके अनुपात के लिए आप मंत्रों की संख्या को गिन सकते हैं। जैसे कि हमने 8 बार पूरक करते समय, श्वास अंदर लेते समय ह्रीं बीज मंत्र का जाप किया, तो हमें कुंभक में स्थिर रहते समय 32 बार श्रीं बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और उसी प्रकार से जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं, प्राणवायु का प्रवाह जब हम रेचक के रूप में बाहर निकालते हैं, तो उस समय हमें 16 बार ओम प्रणव मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में इस प्राणायाम के दौरान आप चाहें तो आध्यात्मिक साधना का समावेश करके मानसिक रूप से इन मंत्रों का, बीज मंत्रों का मनन चिंतन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, और इससे आपको अनुपात का क्रम बनाने में सुविधा होगी। तो इस प्रकार से अभ्यास करते हुए शनैः शनैः इस क्रम को आप आगे बढ़ाते जाएं, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका प्राणायाम आगे बढ़े, पूरक कुंभक और रेचक के साथ में 1-4-2 के अनुपात से प्रणव एवं बीज मंत्र के जाप को आगे बढ़ाते जाएं। बीज मंत्र के जाप को कम से कम 16, 64, 32 के अनुपात तक ले जाएं, और भी अगर आगे बढ़ाना संभव हो तो उसके लिए आप हमेशा प्रयास करते रहें। कोशिश करें कि यह अनुपात अधिक से अधिक बढ़ जाए। कम से कम ये 16, 64, 32 के अनुपात में तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर उससे आगे भी अगर आप बढ़ा सकते हैं तो उससे आगे भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर हम एक बात आपको बता दें कि ये प्राणायाम की प्रक्रिया अगर साधक चाहे तो 24 घंटे में 3 बार कर सकता है। 24 घंटे में 3 बार इस साधना क्रम को अपनाया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले प्रातः काल के समय में प्रथम साधना होती है, और उसके बाद में सायंकाल के समय में प्राणायाम की दूसरी साधना होती है, और उसी प्रकार से तीसरी साधना रात्रि के समय में कर सकते हैं। अगर आप साधक हैं तो 3 काल का प्राणायाम आप कर सकते हैं, और 3 काल के प्राणायाम को आप अधिकतम 80-80 बार, 80-80
चक्र में कर सकते हैं। जैसे कि पूरक, कुंभक, रेचक, ये एक चक्र हुआ। तो इस क्रम को आप 80 चक्र तक अधिकतम कर सकते हैं। एक बार में आपने जैसे 80 बार किया तो 2 बार में 160 बार होगा। 80 बार आप सुबह कर सकते हैं और इसी प्रकार से 80 चक्र में प्राणायाम को आप सायंकाल के समय कर सकते हैं और इसी प्रकार से 80 चक्र में प्राणायाम आप रात्रिकालीन समय में, रात्रिकालीन साधना में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 24 घंटे में 240 चक्र में आप प्राणायाम कर सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी अभ्यास करने के बाद में ही संभव हो सकता है, सामान्य साधक के लिए ये संभव नहीं है और ख़ास करके जो केवल स्वस्थ रहने के लिए ही प्राणायाम करते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। वो तो 5-7 बार, 10 बार ही अगर करें तो अच्छी बात है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रातः या संध्या काल के समय में 2 टाइम की साधना में कर सकते हैं। रात्रिकालीन साधना जो योग साधना में बहुत अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं, योग साधना में पारंगत होना चाहते हैं, योग साधना को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए है। इस प्रकार से प्राणायाम साधना के समय किए गए मानसिक आध्यात्मिक जाप और ध्यान का लाभ हमें प्राप्त होता है और प्राणायाम के समय होने वाली क्रिया का लाभ भी हमें मिलता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के लिए प्राणायाम का काफी महत्व है। प्राणायाम के द्वारा स्थूल शरीर के सर्वांगों की उन्नति तो होती ही है, साथ ही इससे सूक्ष्म शरीर भी जागृत होता है। प्राणायाम के द्वारा स्थूल शरीर के सर्वांगों की उन्नति होती है, जैसे कि समस्त शरीर से हृदय में आने वाली शिरा नलियों को मजबूती मिलती है तथा हृदय से समस्त शरीर में जाने वाली धमनी नलियां भी मजबूत होती हैं। इससे हमारे शरीर का जो रक्त संचार है वो मजबूत हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, क्योंकि प्राणायाम शरीर में एकत्र हुए अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है। असंख्य छोटे-छोटे कणों से बने हमारे फेफड़े को मजबूती प्रदान करता है। प्राणायाम के द्वारा पर्याप्त वायु फेफड़ों में पहुंचती है। इससे फेफड़ों की गति सुदृढ़ होती है तथा फेफड़ों से संबंधित रोग से बचने की क्षमता उत्पन्न होती है। प्राणायाम के द्वारा तेज गति से वायु को अंदर लेने तथा बाहर निकालने के क्रम से श्वास की गति दृढ़ होती जाती है, जिससे हमें लंबी श्वास लेने में मदद मिलती है और लंबी श्वास लेने वाला व्यक्ति हमेशा निरोगी और शतायु होता है। प्राणायाम का इस प्रकार से अभ्यास करने से हमारे स्थूल शरीर के भीतरी अवयवों को मजबूती मिलती है और सूक्ष्म शरीर की भी उन्नति होती है। सूक्ष्म शरीर की उन्नति होने से व्यक्ति जीवन साधना में और आध्यात्म साधना में आसानी से आगे बढ़ सकता है। जिस प्रकार से सुवर्णादि धातुओं का मल अग्नि में तपाने से दूर हो जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से मनादि इंद्रियों के दोष दूर हो जाते हैं। मानसिक ऊर्जा के लिए दो बातों की अत्यंत आवश्यकता होती है। एक मनादि इंद्रियों से विकारों का दूर होना और दूसरा चित्त की एकाग्रता प्राप्त होना। इन दोनों की सिद्धि प्राणायाम से संभव होती है। इस प्रकार से प्राणायाम से स्थूल शरीर की तो उन्नति होती ही है, सूक्ष्म शरीर की भी उन्नति होती है, जागृति होती है, सूक्ष्म शरीर की जागृति संभव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अभी इस समय हम आपको सहज ध्यान के विषय में बताने जा रहे हैं। ध्यान के विषय में
ये बिल्कुल सत्य धारणा है कि ध्यान से मानसिक शांति और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। और दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी ये बात स्वीकार की है कि मानसिक शांति और आत्मिक आनंद दीर्घ जीवन का प्रमुख नुस्खा है। दीर्घ जीवन का प्रमुख सूत्र है आत्मिक आनंद और मानसिक शांति। तथा इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी परिपक्व होता है। ध्यान मानसिक शांति तथा आत्मिक आनंद प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे दिमाग में आने वाले व्यर्थ के विचार धीरे धीरे अपने आप ही शांत होने लगते हैं, जिससे कि आप सार्थक विचारों में अपनी एकाग्रता स्थिर कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा व्यक्ति सार्थक विचारों पर अपनी एकाग्रता स्थिर करके व्यर्थ के मानसिक तनावों को दूर कर सकता है। व्यर्थ के मानसिक तनाव ही व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से शिथिल कर देते हैं, जिस कारण व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और ऐसे में व्यक्ति का व्यक्तित्व या प्रतिभा दब जाती है। ध्यान की अनेक विधियों में सबका लक्ष्य एक ही होता है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपने आप को उन्नत बनाते हुए व्यक्तित्व को उभारना तथा अपने आप में पूर्णत्व को महसूस करना। एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है, ध्यान के द्वारा अपना विकास करना। शारीरिक एवं आत्मिक विकास करना ध्यान का मुख्य लक्ष्य होता है। अपने आप में पूर्णत्व को महसूस करने वाले व्यक्ति को ही पूरी तरह से परिपक्व कहा जाता है। ध्यान की अनेक विधियों में एक विधि जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, सहज ध्यान की विधि, इसमें अपने शरीर के सर्वांगों पर ध्यान को केंद्रित करते हुए आप अपने शरीर की उन्नति कर सकते हैं, आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में अपने शरीर के सर्वांगों पर ध्यान को केंद्रित किया जाता है। पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक क्रमशः ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने ही शरीर के सर्वांगों का चिंतन किया जाता है। इस सहज ध्यान की प्रक्रिया में ध्यान के द्वारा अपने ही शरीर के सर्वांगों का चिंतन करने से एक तो धीरे धीरे हमारा मन हमारे अपने पास ही एकाग्र रहेगा, और दूसरे हमारी चेतना में हमारे अपने शरीर का ही चिंतन होगा। हमारी अपनी चेतना में हमारे अपने शरीर का ही चिंतन होने से हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि सूक्ष्म शरीर का उन्नत होना, कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना, हमारे शरीर में जो खट चक्र हैं उन खट चक्रों का भेदन होना और स्वयं में पूर्णत्व का बोध होना, ये ध्यान की विशेषता है। मानव के स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का वास होता है। प्रत्येक व्यक्ति के स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का वास होता है। वैसे तो शरीर तीन प्रकार के बताए गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो प्रत्येक व्यक्ति के स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का वास होता है। इसका प्रमाण है कि देहावसान के बाद मानव का स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर से देहावसान के बाद भी कई बार मानव अपनी उपस्थिति का एहसास कराता रहता है। जैसे कि सूक्ष्म शरीर से कोई पितृ योनि में भटकता है तो कोई प्रेत योनि में। पितृ योनि या प्रेत योनि ये हमारे सूक्ष्म शरीर की देन है।
हमारा स्थूल शरीर मरणोपरांत नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहता है। तो इसका मतलब है कि हमारे स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का वास है, और सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से कहीं अधिक है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि स्थूल शरीर से कई हजारों गुना सूक्ष्म शरीर ताकतवर होता है। हमारे इस स्थूल शरीर से हजारों गुना ताकत होती है सूक्ष्म शरीर में। स्थूल शरीर से हम 10-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दिन में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अगर जागृत हो जाए, उन्नत हो जाए, तो वो हजारों मील की यात्रा क्षण मात्र में कर सकता है। ध्यान के द्वारा इसी सूक्ष्म शरीर की उन्नति होती है। स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, ध्यान की इस प्रक्रिया के द्वारा उस सूक्ष्म शरीर को उन्नत किया जाता है। व्यक्ति का जब सूक्ष्म शरीर उन्नत हो जाता है, जागृत हो जाता है, तब व्यक्ति को प्रकृति अपने आप सहयोग करने लगती है। प्रकृति व्यक्ति को सहयोग करने लगती है। ऐसे योग साधक के प्रकृति अनुकूल हो जाती है। ऐसा योगाभ्यासी प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेता है। ऐसे योगाभ्यासी के संकल्प विकल्प प्रकृति के माध्यम से साकार होते रहते हैं। प्रकृति प्रदत्त अनुभवों के द्वारा ऐसा साधक अपने आप को पूर्ण महसूस करने लगता है। फिर ऐसे साधक को इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, बल्कि ऐसे साधक के संकल्प विकल्प साधक के आस-पास ही साकार होने लगते हैं। स्थूल शरीर के अंदर छुपे इस सूक्ष्म शरीर की जागृति हो जाती है, तो फिर साधक को कहीं भटकना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता। उसकी संकल्प सिद्धि से, उसकी परिकल्पना के अनुसार उसके आस-पास ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होने लगती हैं। इसी प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। मानव शरीर में गुदा और लिंग के बीच में मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति सुषुप्तावस्था में रहती है। मूलाधार में सुषुप्तावस्था में स्थित कुंडलिनी पर ध्यान केंद्रित करने से धीरे धीरे कुंडलिनी अपने आप जागृत होने लगती है। कुंडलिनी के जागृत होने के बाद लगातार ध्यान साधना करते रहने से, लगातार अभ्यास करते रहने से कुंडलिनी मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की ओर गति करती है। इस प्रकार से काफी समय तक ध्यान साधना करते रहने से कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र में स्थिर हो जाती है, और जब कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र में स्थित हो जाती है, तब मानव या ऐसा योग साधक ईश्वर तुल्य हो जाता है। मानव के व्यक्तित्व में अपने आप ही पूर्णता आ जाती है। तो ये सहज ध्यान की प्रक्रिया है। अगर इस प्रकार से आप योग साधना के अंतर्गत ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी क्षमताओं में विकास होगा, आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया होगा, चिंतन किया होगा कि व्यक्ति की चेतना में व्यक्ति स्वयं कभी स्थिर नहीं होता, बल्कि बाह्य वस्तुएं या कोई और व्यक्ति उसके चिंतन में रहता है। आपने देखा होगा, आप जब रास्ते में चलते हैं, सफर करते हैं, तो आपके चिंतन में, आपकी धारणा में, आपकी चेतना में आपका खुद का शरीर कभी नहीं रहता।
बल्कि आप सामने आने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामने आने वाले को आप देखते हैं सामने कौन आ रहा है, कैसा है, कैसे आ रहा है, किस प्रकार से चल रहा है। लेकिन आप स्वयं किस प्रकार से चल रहे हैं, आप स्वयं किस प्रकार दिख रहे हैं, इसका चिंतन आपकी चेतना में कभी नहीं आता। अगर आपकी चेतना में आपका खुद का चिंतन आ जाए, आपका खुद का दृश्य आपकी चेतना में दिखने लगे, आपकी दृष्टि में आपका खुद का शरीर दिखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारी जो धारणा शक्ति है वो दृढ़ हो गई, हमारा ध्यान सिद्ध हो गया, हमारी योग साधना सिद्ध हो गई। ऐसा साधक बहिर्मुखी साधना करते हुए भी अंतर्मुखी हो सकता है। और ऐसी अवस्था होने पर ही ये समझना चाहिए कि साधक की कुंडलिनी जागृत हो गई। क्योंकि ये कोई सहज बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। हर व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो वो सोचता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इस प्रकार का हूँ। लेकिन दर्पण के अलावा व्यक्ति अपना चिंतन कभी नहीं कर पाता। व्यक्ति की चेतना में जिस प्रकार से दर्पण में चित्र दिखता है, अपना स्वरूप दिखता है, उस प्रकार से अपना स्वरूप दिखना चाहिए। अगर आपकी चेतना में आपका स्वयं का स्वरूप दर्पण की तरह दिखने लगे, तो ये ध्यान की पराकाष्ठा होती है। जैसा कि अभी हमने आपको ये ध्यान की प्रक्रिया बताया, इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत अगर आप ध्यान साधना को अपनाते हैं, ध्यान साधना के क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी चेतना आपके सर्वांगों में स्थिर हो जाएगी। और जब आपकी चेतना आपके सर्वांगों में स्थिर हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आपके स्थूल शरीर में छिपे हुए सूक्ष्म शरीर की उन्नति होगी, सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाएगा। और जब आपका सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाएगा, तो फिर आपको आईना देखने की जरूरत नहीं है, दर्पण देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको सामने कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा, बल्कि आप अपनी चेतना में अपने स्वयं को देखेंगे, आपको अपना स्वयं का स्वरूप दिखाई पड़ेगा।